अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जहान तक के साथ में आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में उस अशराफिया की जो गरीबों के नाम पर इस आपको जो मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस नज़र आता है वहाँ पर आकर हुक्मरानी करते हैं, लेकिन गरीब आवाम का उन्हें कोई एहसास तक नहीं होता। हालिया दिनों में उसका एक बड़ा मुज़ाहरा हमें नज़र आया कि कल सेनेट के अंदर पार्लियामेंट के अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और दीगर अरकान की तनख्वाह में इजाफे का एक बिल पेश किया। लेकिन इस बार पहली बार हमने देखा कि जमातों से बालातर होकर अपोजिशन और हुकूमत के अरकान जो है वो अलग अलग जो है वो हो गए और नतीजे में वो बिल तो अपनी तरफ से मुस्तरद हो चुका, लेकिन उसके बावजूद ये कोशिश उन्होंने ज़रूर की। इसी तरह ही पाकिस्तान की जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी है उसने अपनी तनख्वाहों में हद दर्जा तक ज़्यादा इजाफा करने का जो है वो बिल जो है वो कानून के हवाले से कोशिशें शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी कोई पेशरफ्त होने जा रही है। पाकिस्तान की अशराफिया क्या करने जा रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ दो सीनियर सहाफ़ी कुर्बान बलोच साहब और शाकिर सोलंकी साहब मौजूद हैं। कुर्बान बलोच साहब BNN आवाम तक के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जबकि शाकिर सोलंकी साहब का SNN पाक का जो अपना यूट्यूब चैनल है, आप उनको भी जो है वो देखें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल जो है वो उसको भी देखें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय दें। कुर्बान साहब बहुत शुक्रिया। सेनेट में कल हमने देखा कि तनख्वाहों का जो बिल था वो जो है वो मुस्तरद तो हो गया, लेकिन वफाकी ब्यूरोक्रेसी ने भी ये कोशिश की हैं। माजी में भी हमने देखा कि इस तरह की कोशिशें होती रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पसे पर्दा वो गरीब आदमी, उसका एजेंडा क्यों नहीं? मेरे ख्याल में जो सेनेट में जो बिल आया था वो टेस्ट केस था। पार्लियामेंट का सेनेट इसका 5-6 लोग और उसमें मिक्स है। उसमें नून लीग के नुमाइंदे शामिल हैं, उसमें नेशनल पार्टी के नुमाइंदे शामिल हैं, बाप के MQ के जो बिल के मूवर्स थे, उन्होंने एक टेस्ट केस रखा। और जब मीडिया में इसके हवाले से एक सरगर्मी चली या मीडिया ने उस पर तनकीद का निशाना बनाया, तो उनको एज अ जमात उस जमातों को पीछे जाना पड़ा और इसकी वजह से ये बिल रिजेक्ट हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने शायद सुबह आज इस पर प्रोग्राम भी किया, ये कोई खुशी से उन्होंने बिल रिजेक्ट नहीं किया, बहुत दुखी दिल से। कल मैंने सेनेट कवर किया जब ये बिल पे डिस्कस हो रही थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 104 के ऐवान में से सिर्फ 45 अरकान मौजूद थे, उसमें 16 ने इस बिल की हिमायत की, 29 ने उसके मुखालफत की, जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ। और ये कुछ जमातों का पॉलिसी डिसीजन था जिसकी वजह से, नहीं तो जो मूवर्स थे उनका ये दावा था कि अगर ये इसमें खुफिया रायशुमारी कराई जाए तो शायद 104 मेंबरान इसकी हक में वोट दे दें। नहीं, लेकिन इसमें सर एक सवाल ये है कि जमातों की मर्ज़ी के बगैर किस तरह मूव किया है? यही तो मैं बात कर रहा हूँ। वो जो मूवर हैं वो उसका ये दावा है कि हमने सब जमातों के जो भी सेनेटर्स थे उनको इत्मीनान में लिया था और उन्होंने उनमें से 99 मेंबरान ने हमें इस बिल की हिमायत की यकीन दहानी कराई थी। लेकिन जब ये मामला मीडिया पे आ गया, उस पर तनकीद शुरू हो गई, क्योंकि जब आपकी महंगाई बढ़ रही है, अफराती ज़र की शरह बढ़ रही है, लोगों के खाने का नवाला छीना जा रहा है या छिन गया है, तो इस सूरत हाल में एक पॉलिटिक जमातों के लिए बहुत मुश्किल था कि इस बिल की हिमायत करें। तो मैं इसलिए इसको टेस्ट केस कहा है कि अभी ये लोगों का लफ्ज़ टेस्ट किया, मीडिया ने रिएक्ट किया, इसको पीछे चले गए। लेकिन मेरे ख्याल में आगे चल के जब आपका बजट नज़दीक आएगा कि ये एक मूव और आएगी। सर फ़कत पार्लियामेंट से नहीं, एक मूव जो फील्ड सेक्रेटरीज हैं उनके तरफ से भी जिसकी आपने निशानदेही की वो भी चल पड़ी है कि वो भी एक स्पेशल अलाउंस की डिमांड कर रहे हैं जैसे सूबाई चीफ सेक्रेटरी को मिलता है। और उसका अमाउंट तकरीबन राउंड अबाउट कोई 4 लाख है स्पेशल। उनकी जो मरातब 4 लाख सालाना या महाना? जी महाना, वो हट के जो उनकी तनख्वाहें वगैरह हैं उनसे हट के ये एक नई डिमांड आ रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। जब वज़ीर आज़म आपका कहता है कि मेरी नहीं हो रही है तनख्वाह से, तो बाकियों को हक है, तो वो भी इसी तरह की वो चीज़ उठा के ले आए और आपको उस पर कंसिडर करना पड़ेगा। शाकिर सोलंकी साहब, वज़ीर आज़म कहते हैं कि मेरी तनख्वाह 2 लाख के करीब है, मेरा गुजारा नहीं। मैं ये ऑफ़र करता हूँ कि 2 लाख में वज़ारत उज़्मा मुझे दे दें तो मैं तो गुजारा बिल्कुल मज़े से कर लूँगा, लेकिन मैं
हाँ, वज़ीर आज़म का अपना खर्चा कौन सा है ये पहले बताएं ना। वज़ीर आज़म को तो दूसरों के खर्चे पे चल रहे हैं। किस तरह? अपोजिशन कह रही है कि उनके स्पॉन्सर लोग हैं जो खर्चा कर रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर किसी का यूज़ कर रहा होता है, खाना कोई खिला रहा होता है, सारे खर्चे। तो वज़ीर आज़म का पर्सनल खर्चा कौन सा है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें से अंदाज़ा करें, एक सीरियस सोचने का है कि जिस मुल्क के वज़ीर आज़म के अपने अखराजात पूरे न हो रहे हों और 2 लाख में भी, तो उस मुल्क के आम आदमी 15-17 हज़ार का अशर क्या होगा? लोग खुदकुशी क्यों नहीं करेंगे? जब वज़ीर आज़म जिस मुल्क का चीख रहा हो, आम आदमी किस तरह गुजारा कर रहा हो? लेकिन ये सारी बात ठीक है। यहाँ सवाल ये है कि पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों का मामला आया तो स्पीकर ने भी की तरफ से भी बयान आ गया, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तरफ से भी आ गया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में इजाफे पर न वज़ीर आज़म की तरफ से न किसी वज़ीर की तरफ से अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया। ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें अभी बड़ी नहीं है ना, लेकिन काम तो शुरू हो चुका, काम तो चल रहा है। इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस का भी काम चल पड़ा था। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल पंजाब असम्बली ने तनख्वाहें बढ़ाई थी पंजाब में, हाँ, अपने बिल्कुल। वज़रा की और अरकान असम्बली की। उस पर बड़ी तनकीद हुई थी मीडिया में, सोशल मीडिया में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार को बुला लिया और उनको कहा कि ये वापस ले लो फैसला। वो वापस कराया था। वो इसलिए क्योंकि अवाम इनको जूते मारती। सीधी सी बात है कि भाई हमारा हाल ये, हमारा पेट काट कर अपने पेट भरेंगे। ये कौमी असम्बली और सेनेट में गुज़श्ता रोज़ वही करने जा रहे थे। ये अक्लमंद लोगों ने, जो सियासी जमातें हैं, भले PTI भी उसमें शामिल है, नून भी है, PP भी है, जिन्होंने मुखालफत की। स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले एडवांस में बयान जारी कर दिया कि भैया लोग जूते मारेंगे, ये गालियाँ पड़ेंगी हमें। तो पहले ही बयान जारी कर दिया कि भाई ये तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। मुल्क की हालात, मुल्क की मईशत तकाजा ही नहीं कर रहा कि आम आदमी रिलीफ जब तक उनको नहीं मिल रहा तो हम अपनी तनख्वाहें कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये स्पीकर ने उस पर आवाज़ बुलंद की। फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला ने भी कहा कि भैया मुशावरत ज़रूर हुई थी, लेकिन हमने हिमायत के लिए हामी नहीं भरी थी। ये उनके अल्फाज ये उसने वजाहत की है। हाँ। लेकिन कुर्बान साहब की बात को मैं इंडोज करूँगा कि वाकई दुखी दिल के साथ इन्होंने रिजेक्ट कराया है। जिस तरह वो कल मेरा ख्याल है डॉक्टर अशोक कह रहे थे या दिलावर खान कह रहे थे कि भैया ये इधर तो इन्होंने मुखालफत में वोट डाला है, लेकिन लॉबीज़ में बैठे हुए हैं तो आपस में काना फुसरी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यार बात तो सही है, बिल तो सही है, वैसे मंजूर होना चाहिए, हालात बड़े टाइट हैं, एक बात। और दूसरी बात, जुल्म की इंतहा ये है कि एक रुकने असम्बली या रुकने सेनेट की तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है, तो उसकी डबल कर दो, 3 लाख कर दो। डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की 1,85,000 है, तो उसकी 8,29,000 कर दो 1,85,000 से। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस यार 8,29,000। फिर जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर हैं उनकी 2.5 लाख है, तो वो कर दो 8,70,000। यार ये कोई रेशो है, ये शरह है बढ़ाने की? या आप 20,000 50,000 बढ़ाते, 1 लाख भी बढ़ाते, फ़र्ज़ करें बात अभी भी फिर भी समझ में आ रही है। 2.5 लाख से यार 9 लाख, 8,70,000। आप यहाँ कोई ये रिवायती या इसकी कोई लॉजिक की बात ही नहीं करें ना। आपने रिसेंटली सदर की तनख्वाह बढ़ाई है नून लीग के, उसकी क्या लॉजिक? उसने अपनी सुप्रीम कोर्ट के नहीं, उसकी लॉजिक उन्होंने दी थी। आपके सरबराह रियासत एक फर्द है, फर्ज करें ये इधर तो लोध है पूरी, किस की बढ़ाएंगे? एक बंदा, सीधी सी बात है, एक बंदा हो। मुझे भी गुस्सा आ रहा है यार, ये जिस तरह की तनख्वाहें बढ़ा रहे थे मेरे भी जज्बात मजरूह हो रहे। मैं 2008 में जो तनख्वाह ले रहा था जिस इदारे में, उधर ही काम कर रहा हूँ इस वक्त 2019 में 2008 की से भी कम तनख्वाह पे हूँ। मेरे साथ ये है इमरान खान के दौर में, और ये अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो मैं इनको छोड़ूंगा? मैं गालियाँ दूंगा ना, कुछ नहीं कर सकूंगा तो इनको बददुआएं दूंगा यार। नहीं, लेकिन सोचने की बात है। देखिए सर, रियासत का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें मुझे याद है कि ममनून हुसैन की तनख्वाह जो है वो चीफ जस्टिस से 1 रुपया ज़्यादा बढ़ाने का वो आया था कानून, बिल आया था, पास हो गया, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है वो रियासत के सरबराह हैं, बात इतनी तो समझ में आ रही थी, लेकिन सवाल ये है कि
वहाँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सबके पर जलते हैं, वहाँ कोई बोलता नहीं, वहाँ भी इतनी तनख्वाहें, फिर बिल, ये सारी चीज़ें, उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने सारा किया। लेकिन इन लोगों को इतना नहीं होता कि बजट में आप आम आदमी की जो कम से कम तनख्वाह पहले 10,000, फिर 12, फिर 15, फिर 17 तक आप ले गए। लेकिन सवाल ये कि जब अपने मामलात आते हैं तो फिर वो तनख्वाह 100% बढ़ जाती है। ये रवैया क्यों है ऐसा? वही ना, मैं यही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो बेक हुए वो इस वजह से नहीं है कि लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे या लोगों के साथ हमदर्दी? वो हमदर्दी है, बिल्कुल नहीं। इनको एक मीडिया का जो तूफान खड़ा हो गया, दूसरे जो आपके इंटरनेशनल जो मालियाती इदारे हैं, वो जो आपको कर्जा देते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, कल वो भी आपको गले पकड़ते कि आप लोगों को का गुजारा नहीं हो रहा, आप बजट फंसा रही है, आपके अफराद रिजर्व की कोई रुकावट नहीं है, और आप चले हैं हंड्रेड्स सैकड़ों लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने की। और देखिए, आप चीज़ों के लाजिक खुद बनाते हैं। कल सनत मंजू काकर ने यही बात की कि अब पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी ने सीनियर सिटीजन उनकी तनख्वाह की तनख्वाह 300% बढ़ा दी है। तो आप एक रिवायत कायम करते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें दूसरों को करने के लिए आसानी पैदा होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय दें ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।